बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल ईगल्स। आज का जो हमारा मौजू है वो अगेन पंजाब के अंदर किराएदारी कानून के हवाले से है। हम पहले भी इसके ऊपर एक दो वीडियोस कर चुके हैं। इसके ऊपर आपको मेरी वीडियो भी मिल जाएगी, अब्दुशकूर एडवोकेट साहब की भी वीडियो है हमारे चैनल के ऊपर। इसके साथ हमारे पास कुछ मज़ीद सवालात आते रहते हैं जिसमें पंजाब के अंदर जो है वो मालिक मकान जो है वो बहुत परेशान है, जिसमें वो बार बार ये जानना चाहते हैं कि हमें किन किन वजूहात की बिना पर, हम कौन कौन सी वजूहात की बिना पर जो है वो अपने उस किराएदार को उस जगह से निकाल सकते हैं, उस केस को प्रोसीड कर सकते हैं, अदालत के अंदर जाकर उसके ख़िलाफ़ बेदखली दायर कर सकते हैं। तो आज हम मुख्तसरन ये समझेंगे कि बेदखली के लिए जब आपने किसी किराएदार को अपने मकान से निकालना है तो उसके लिए कौन कौन सी ग्राउंड्स आपको चाहिए होंगी, कौन कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर आप निकाल सकते हैं। सबसे पहली, क्योंकि आप मालिक मकान हैं, आप घर के मालिक हैं, अगर आप इस मकान को अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप इस मकान को अपनी ज़ाती ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको कानून जो मुकम्मल तौर पर हक़ देता है कि आप किराएदार को किसी भी वक्त जो है वो उस बिल्डिंग से बेदखल कर सकते हैं और बाकायदा तौर पर उसको नोटिस देकर जो आपने टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो अपने उस एग्रीमेंट के अंदर जो उसके साथ एक किराया नामा किया हुआ है उसके अंदर जो आपने टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हैं, शराइत व ज़वाबित लिखे हैं, उनके मुताबिक आप उसको एक नोटिस देंगे और नोटिस देने के बाद आप उसको निकाल सकते हैं। अगर वो ना निकले तो आप अदालत से रुजू कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ी ग्राउंड जो है वो इस बेदखली के लिए इस्तेमाल की जाती है वो होती है एक्सपायरी ऑफ लीज़ एग्रीमेंट। जब आपका किसी के साथ किराया नामा है और उस किराएदार के साथ वो किराया नामा ख़त्म हो जाता है तो उस किराए नामे के ख़त्म होने के बाद आप उसको बेदखल कर सकते हैं। अगर वो बेदखली आराम से ना करे, आपके सिर्फ नोटिस देने के ऊपर ना करे, तो आप बाकायदा तौर पर उसके ख़िलाफ़ अदालत जाकर एक बेदखली की एक पटिशन दायर कर सकते हैं जिसको इजेक्टमेंट पटिशन कहा जाता है। रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर ये होती है और उसमें बहुत नहीं 4 महीने के अंदर अंदर जो है वो मुकम्मल तौर पर इसका फ़ैसला हो जाता है। अगर किराएदार जो है वो किराया टाइम पर अदा नहीं करता, वो किराए में ताख़ीर करता है और जो पहली ताख़ीर है उसको मैक्सिमम 1 महीने का टाइम दिया जाता है। अगर 1 महीने के बाद वो 1 दिन भी ताख़ीर करे, बल्कि कुछ सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले हैं कि जिसमें ये कहा गया है कि अगर किराएदार जो है वो 1 दिन भी ताख़ीर करे और 1 दिन भी ताख़ीर से किराया अदा करे मालिक मकान को, तो मालिक मकान के पास ये हक़ हासिल है कि वो किराएदार को अपने मकान से बेदखल करने के लिए अदालत में जा सकता है और अदालत मकान मालिक के हक़ में फ़ैसला सुनाएगी। अगर मालिक मकान ये साबित कर देता है कि जनाब 10 तारीख को किराया अदा करना था लेकिन इस बंदे ने 11 तारीख को किराया अदा किया है, लिहाजा इसने किराया जो है वो वक्त से अदा नहीं किया, तो इतनी सी वजह के ऊपर भी किराएदार को बेदखल किया जा सकता है। उसके बाद अगर किराएदार आपसे मकान किराए पर लेता है, दुकान किराए पर लेता है और वो जिस मकसद के लिए लेता है उस मकसद के अलावा किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करता है, तो भी मालिक मकान को, मालिक दुकान को, उस जिस जगह के मालिक को ये हक़ हासिल है कि वो किराएदार को उसके घर से, उसके दुकान से, उसके उस जगह से बेदखल कर सकता है। उसके अलावा अगर किराएदार जो है वो चीज़ को किसी और को आगे किराए के ऊपर सौंप देता है, आपको पता चलता है कि मैंने उसको ये पूरी दुकान दी थी और उसने उसका कुछ हिस्सा या वो दुकान किसी और को आगे किराए पर दे दी है, इसको हम कानून की ज़ुबान में सबलेट कहते हैं, सबलेट कर दिया गया है, तो भी आप उस किराएदार के ख़िलाफ़ जो है वो बेदखली दायर कर सकते हैं। आप उसको एक नोटिस देंगे, अगर वो खाली नहीं करता तो आप उसको अदालत से जो है वो बेदखल करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि हमने अपने एग्रीमेंट के अंदर कुछ शराइत व ज़वाबित लिखे थे और उन शराइत व ज़वाबित में से किसी एक की भी खिलाफ वर्जी जो है वो किराएदार कर रहा है, वो किराएदार इवन किसी पड़ोसी को उससे शिकायत है और आपने उसमें लिखा है कि पड़ोसियों को शिकायत नहीं होनी चाहिए, किसी और की तरफ से कोई शिकायत आ रही है, वो कोई ऐसा काम कर रहा है जिसकी वजह से वहाँ पे कोई मसले हो रहे हैं, तो भी आप उसको निकाल सकते हैं। उसके अलावा इस कानून के तहत किराएदार को कुछ ज़िम्मेदारियाँ दे दी गई हैं जिसमें वक्त पर किराया अदा करना, मकान की हिफाजत करना, उसके अंदर कोई रद्द बदल ना करना, उसको कोई नुकसान ना पहुँचाना, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखना। तो ये सारी ज़िम्मेदारियाँ जो किराएदार को दी गई हैं इस कानून के मुताबिक, अगर इन ज़िम्मेदारियों में से भी, इन फ़राइज़ में से भी किसी एक फ़र्ज़ को भी वो अदा नहीं करता, तो भी किराएदार को आप निकाल सकते हैं, अपनी उस जगह से बेदखल कर सकते हैं। उसके बाद हमें जो सबसे ज़्यादा सवाल आया कि जनाब हमारा किराया नामा जो है वो ख़त्म हो गया था, हमारा किराया नामा था 2021 तक, वो ख़त्म हो गया और उसके बाद हमारा ज़ुबानी किराया नामा चल रहा है, तो अब हमें क्या करना है। तो आपने ये ज़हन में रखना है कि जब भी ज़ुबानी किराया नामा आपका किसी के साथ होगा तो ज़ुबानी किराए नामे की हैसियत सिर्फ 1 महीने के लिए है। लिखे हुए किराए नामे को तो आपने जितने सालों के लिए लिखा हुआ है, 1 साल है, 10 साल है, 50 साल है, उतने साल तस्वर होगा, लेकिन जहाँ लिखा हुआ एग्रीमेंट नहीं होगा,
جہاں ایگریمنٹ زبانی ہوگا دو لوگوں کا کرائے کا، وہ 1 مہینے کے لیے ہوگا، اور اگر آپ اس کو 1 مہینے کے بعد نکالنا چاہیں تو آپ نکال سکتے ہیں۔ اور جب آپ کورٹ کے اندر کیس دائر کر لیتے ہیں تو کورٹ آپ کے حق میں اسی لیے فیصلہ کر دیتی ہے کیونکہ جب آپ عدالت آ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ اس کو مزید اپنے مکان دکان اس جگہ کے اندر رہنے نہیں دینا چاہتے، تو اس صورت میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو سب سے زیادہ ایک اور سوال آیا جس میں لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ ہم نے کسی سے جگہ خریدی ہے، ہم نے جگہ خرید لی، ہم نئے مالک بن گئے، اب جب ہم نئے مالک بنے تو وہ جو پہلے والی جگہ پہ وہ کرایہ دار بیٹھا تھا اس کو ہم نکال نہیں پا رہے۔ اس کا طریقہ کار قانون کے اندر پہلے ہمارا جو پنجاب کا یا اوور آل ایک رینٹ کا جو قانون تھا اس کے اندر بہت زیادہ مسئلے تھے، جس کو تبدیل کرنے کے بعد اس کے بعد 2007 کے اندر پہلے پنجاب رینٹڈ پریمیسز آرڈیننس بنایا گیا۔ اس آرڈیننس کو 2009 کے اندر باقاعدہ طور پر پارلیمنٹ کا ایک ایکٹ بنا دیا گیا، اور اس وقت یہ آپ کا قانون نافذ العمل ہے، جس کے اندر بہت چیزوں کو بہتر کر دیا گیا ہے۔ اس کے مطابق اگر آپ نے کسی سے پراپرٹی خریدی ہے اور اس پراپرٹی کے اندر کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے جو خود کو کرایہ دار ظاہر کرتا ہے کہ جناب میں تو پچھلے مالک کا کرایہ دار تھا لہٰذا میں نہیں چھوڑوں گا، تو آپ اس کو سیکشن 30 کے تحت ایک سمپل نوٹس دے دیں گے کہ جناب میں آپ کو یہ نوٹس دے رہا ہوں کہ اب آپ جس بلڈنگ میں بیٹھے ہیں، جس دکان میں بیٹھے ہیں، جس مکان میں بیٹھے ہیں، اس کا مالک اب میں ہوں اور اس کا کرایہ اور ہر چیز بھی میں نے وصول کرنی ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ خالی کر دے تو ساتھ ہی آپ کہہ دیں گے جناب اب آپ کو 1 مہینے کا مزید نوٹس ہے، یا جو بھی آپ ٹرمز اینڈ کنڈیشن چاہتے ہیں، جتنی دیر میں بھی آپ نکلوانا چاہتے ہیں آپ اس کو ایک نوٹس دے دیں گے، اور اگر وہ نہیں نکالتا تو آپ نئے اونر ہونے کی حیثیت سے، چاہے آپ کا اس کے ساتھ کوئی رینٹ ایگریمنٹ نہیں ہے نیا، لیکن آپ نے اس کو باقاعدہ طور پر نوٹس دے دیا ہے کہ جناب میں اب نیا مالک بن کر آ گیا ہوں، تو بھی آپ اس کے خلاف بے دخلی دائر کر سکتے ہیں۔ تو یہ جن کا یہ سوال تھا اس کے لیے ہم نے مختصر سی ایک ویڈیو بنائی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ کوئی مزید